हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी क्लासेस के बारे में कि ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले, कौन बेटर रहता है। काफ़ी लोग का डाउट्स आ रहा था काफ़ी दिनों से कि बीपीएससी का क्लास ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन सही रहेगा या ऑनलाइन सही रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग हम काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात किए जो कि ऑनलाइन में क्लासेस करते हैं या ऑफलाइन में क्लासेस करते हैं, और कम से कम 10-15 स्टूडेंट से बात करने के बाद हम एक समरी बनाए कि कौन स्टूडेंट का क्या क्या फीडबैक रहता है। तो उस अकॉर्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे कि कौन सा बेटर रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन से ज़्यादा सिलेक्शन होता है या ऑनलाइन से कम सिलेक्शन होता है, दोनों का रेशियो अप्रॉक्स इक्वल है। इनफैक्ट ऑनलाइन में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका की रैंकिंग काफ़ी अच्छा आया हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ऑनलाइन में मतलब पढ़ाई नहीं होता है। अब जहाँ तक रहा कि ऑफलाइन का बात, तो ऑफलाइन के अपने फायदे हैं, ऑनलाइन के अपने फायदे हैं और ऑनलाइन के अपने नुकसान भी है और ऑफलाइन के भी नुकसान है। तो हम ये चारों टॉपिक पे अभी क्लियरली बात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑफलाइन से। ऑफलाइन के फायदे, फिर नुकसान, फिर ऑनलाइन के फायदे और ऑनलाइन के नुकसान। ठीक है, तो ऑफलाइन के क्या क्या फायदे हैं, यहाँ पे रह के आप लोग को पढ़ने में क्या क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले कि आप क्लास में प्रॉपर डाउट्स पूछ सकते हैं, सर को सामने से इंटरेक्शन होगा, आई कॉन्टैक्ट होगा, बात कर सकते हैं, ये एक फायदा है। दूसरा कि आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा कि आपको सुबह उठ के क्लास जाना है। ऑनलाइन में होता है कि सोए हैं जब मन किया तब किया, वैसा नहीं, एक रूटीन मेंटेन होगा कि डेली 5-6 घंटा क्लास जाना ही है, आना है, जाना है, आना है, ऐसा कुछ। दो फायदे हो गया। उसके अलावा आपको ऑफलाइन में इन्वायरमेंट का तो बात कर ही दिए और कोई खास तो फायदा नहीं है, बाकी आपको मटेरियल जो मिलता है वो ऑनलाइन में मिल जाएगा। ऑफलाइन के नुकसान क्या क्या है, तो ऑफलाइन में आपको नुकसान है कि आपका रूम रेंट बहुत ज़्यादा लगेगा। बोरिंग रोड में स्पेशली जहाँ पे हम रहते हैं, तो यहाँ का रेंट, इस रूम का रेंट है लगभग 8,000 रुपये, और इसके अलावा 1,000 रुपये ऐसे खर्च हो जाते हैं, मतलब ऑटो का या फिर कुछ इधर उधर बाहर का सामान ऐसा करके। तो 9,000 हमको काफ़ी ज़्यादा लगता है, ये एक हो सकता है डिमेरिट। मतलब काफ़ी कम में भी हॉस्टल है, अगर शेयरिंग रूम लेते हैं तो आपको लगभग 6,500 में मिल जाएगा हॉस्टल। रूम लेते हैं तो 2,000 में भी रूम है, 1,500 में भी रूम है, 3,000 में भी रूम है, तो काफ़ी लोग लेके रहते हैं। बट हमको कंफर्ट जोन ये लगता है, मतलब कंफर्टेबल लगता है, तो हम लिए हुए हैं, बट फिर भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा एक होता है कि पटना का जो गाँव से जो पहली बार बच्चे आते हैं, स्पेशली लड़के आते हैं, जो वो घूमने फिरने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। लड़कियां जो आती है वो तो पढ़ाई पे काफ़ी अच्छा फोकस करती हैं और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती हैं, बट लड़के आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं। और स्पेशली उनका प्रॉब्लम क्या होता है, प्री देने के बाद उनका इंटरेस्ट आता नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि एग्जाम होने वाला है नहीं, प्रीलिम्स, तो मेंस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और घूमने पे ध्यान दिया जाता है। तो ये हो सकता है, बट ये एक हम साइड में रखते हैं, क्योंकि जो डेडिकेटेड है, पढ़ने के लिए आया है, वो पढ़ाई करता है। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है और वो अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो ये कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। बाकी ऑनलाइन में आते हैं तो ऑनलाइन के भी कुछ फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि आपके पैसे बच जाएंगे। ऑफलाइन की फीस 20,000 है, ऑनलाइन की 4,450 है, तो पैसे हैं। दूसरा है कि आपको घर का खाना मिल जाएगा, घर पे कंफर्टेबल मिल जाएगा और आप आराम से रह के सो के अपने अकॉर्डिंग अपने रूम में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आपका फायदा है कि आपको जितना मटेरियल ऑफलाइन को मिलता है उतना मटेरियल आपको मिलेगा। जो क्लासेस हम लोग देखते हैं वो क्लासेस ऑनलाइन वाले भी देखेंगे, बस अंतर होता है वो स्क्रीन पे देखते हैं, हम लोग सामने देखते हैं, तो काफ़ी क्लास तो सेम ही है ना, तो ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छा है। बाकी ऑनलाइन के कुछ नुकसान हैं, जैसे कि आपका घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, हल्ला होता है, बच्चे हैं या फिर सब्जी कोई लाने के लिए बोल दिया, सामान लाने के लिए बोल दिया, ये सब प्रॉब्लम होता है, या मम्मी आई कुछ काम बोल दी, या पर्सनल रूम नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो फाइनली ये चार चीज़ें हम, मतलब आपको एक पता चल गया होगा। अब मेरा क्या उस पर परसेप्शन है, हम ये बता देते हैं कि अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स एग्री हैं, आपका फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी अच्छा है, तो और आपके पास बैकअप प्लान है, मतलब आप एक अच्छे से वो, तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करो। और अगर आप डेडिकेटेड हो कि अरे नहीं हमको बस करना है किसी हाल में, बट घर वाले राजी नहीं है, घर वाले बोल रहे नहीं नहीं जाना है, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन करो। ऑनलाइन बिल्कुल अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन से पढ़ाई, बिल्कुल अच्छा पढ़ाई होता है। बात वही है, मतलब हमको पहले अच्छा नहीं लगता था कि जिसको पढ़ना है कहीं से भी पढ़ लेगा। बात ये सच है कि जो डेडिकेटेड है पढ़ाई को लेके, वो घर में भी रह के ऑनलाइन बैच लेके बिल्कुल उतना पढ़ सकता है जितना कि ऑफलाइन में पढ़ाई होता है, और ऑनलाइन से भी रिजल्ट आते हैं। तो बहुत लोग का ऐसा होता है कि उनके लिए एक बहाना होता है कि हम पढ़ना है बट ऑफलाइन पढ़ना है, बाहर जाना है, तो वैसा कुछ नहीं है। जिसको रियल में पढ़ना है, और रियल में जिसके घर में प्रॉब्लम्स है, पैसा नहीं है या कोई बहुत टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, ऐसा प्रॉब्लम है और उसको सच में पढ़ना है, तो वो ऑनलाइन से पढ़ सकता है। और बिल्कुल जितना हम लोग ऑफलाइन में पढ़ के जानते हैं वो उतना वो भी जानेगा। तो ये बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर आप एग्री हैं घर वाले और पैसा है तो आप ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हैं, और 1 साल काफ़ी होता है। 1 साल ऑफलाइन पढ़ के फिर तो ऑनलाइन ही, 1 साल में एग्जाम होता है नहीं, फिर आपको घर पे प्रिपरेशन करना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना होता है, और उसके बाद जाके 2 से 3 साल में एग्जाम क्लियर होता है। बहुत लोग का 2 से 3 या 5 साल में भी नहीं होता है।
तो एक बैकअप प्लान भी रखना काफ़ी ज़रूरी है। और बाकी ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छा है। हम बहुत लोग का ये सुने कि बाहर जाने के लिए नहीं मिलता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है, वो ऑनलाइन पे ही फोकस करें। और ऑनलाइन में भी काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है, बट कोशिश करें कि जो ऑफलाइन रह के पढ़ सकते हैं वो ऑफलाइन ही पढ़ें। बाकी तो आप एक समझ गए होंगे कि आपका कंडीशन डिपेंड करता है और आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसे सोचते हैं आप कि आप कर सकते हैं कि नहीं। अगर बहुत लड़का होता है फुल्ली कॉन्फिडेंट कि हम कर लेंगे एग्जाम, तो वो घर से लड़ाई करके कि कैसे भी करके पटना आके पढ़ता है, वो सही है, क्योंकि वो घर से अगर झगड़ा करके आता है तो उस पर प्रेशर होता है कि उसको किसी भी हाल में एग्जाम को क्लियर करना है। बट जो लोग घर वाले भेज देते हैं जाओ पढ़ लो, फिर वो उनको उतना ध्यान नहीं होता है जितना वो उतना नहीं होते हैं, बस वो ऐसा लगता है कि बस आ गए हम पढ़ने। ऐसा कुछ नहीं है, जो पूरे मन से है वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप कंफर्टेबल है तो ऑनलाइन आके पढ़ें, बहुत अच्छा है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, और भी अगर वीडियो में कोई डाउट क्लियर नहीं हो पाया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में कोशिश करेंगे कि जो भी आपका डाउट से क्लियर कर दें। और यहाँ का जो लोग भी स्टूडेंट का है मतलब माइंडसेट, उसके अकॉर्डिंग हम ये अपना ये सारी बातें बताए हैं। और इसमें जो भी मेरा पर्सनल ओपिनियन था वो भी हमको सही लगता है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।